अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थे भिक्षाम देहि जय पार्वती। माँ अन्नपूर्णा माता का महाव्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष पंचमी से प्रारंभ होता है और मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को समाप्त होता है। यह उत्तमोत्तम व्रत 17 दिनों का होता है और कई भक्त इसे 21 दिन तक का भी पालन करते हैं। अब हम सुनेंगे माँ अन्नपूर्णा माता की महाव्रत की कथा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली कि हे स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार तो कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। ये कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मण ने कहा कि तू अन्न छोड़कर बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात। वह बोली, हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वह स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसे का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा कि तू पूर्व दिशा की ओर चला जा। वह अन्नपूर्णा माता का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में, या उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा सुनाती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अघन मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा कि हे देवियों, आप ये क्या करती हो। उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करते हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है, यह किसी ने किया भी है, इसे कब किया जाए, कैसा व्रत है और कैसी विधि है, मुझसे भी विस्तार से बतलाइए। वह कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिनों के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बने तो एक दिन उपवास करे, यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण कर ले। निराहार रहकर कथा कहें, कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रख सुपारी या घृत कुमारी गंवार पाटे वृक्ष के सामने दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डाले। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करे। व्रत के दिन क्रोध न करे और झूठ न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा। वह कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे, माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, हे बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी। हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे। ले इस व्रत का मंगल सूत ले। धनंजय ने व्रत लिया। व्रत पूरा हुआ, तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था।
इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य के प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। देवगणाएं चंवर डुलाती हैं। कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा कि माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उनके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उनके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद की छत में मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उनकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसीलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सोत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अघन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माताजी का प्रताप है जो हमें इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उनके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने पास ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निंद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली कि हे नाथ, घबराना नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करें, वह जरूर हमारा कल्याण करेगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जा माताजी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली कि यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय की आंखें खुली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इसी प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय की स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगी। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लुट गया। वे भीख मांग कर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे उनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। कहानी सुनने वाले और कहने वाले सबके भंडार भरे। बोलिए माँ अन्नपूर्णा की जय।
अब हम एक दूसरी कथा शुरू करते हैं। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर और माता पार्वती में चर्चा चल रही थी। माँ ने प्रेम पूर्वक कहा, स्वामी, संसार में जीव को जीवित रहने के लिए अन्न आवश्यक है। अन्न से शरीर पुष्ट होता है, मन शांत होता है और भक्ति का मार्ग खुलता है। परंतु भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले कि देवी, यह सब तो माया है। जो शरीर है वह नश्वर है। यह अन्न, यह संसार सब मिथ्या है। माँ पार्वती शांत रही, पर उनके मन में एक विचार जागा, क्या सचमुच अन्न मिथ्या है? क्या भूख भी माया है? अगले ही दिन माँ पार्वती अदृश्य हो गई। उनके साथ ही संसार से अन्न भी लुप्त हो गया। ना खेतों में अन्न उगा, ना वृक्षों पर फल, धरती शून्य हो गई। लोग भूख से व्याकुल होकर भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे, हे देव, हमें भूख से ग्रसित कर लिया है, कृपा करे। तब शंकर जी को समझ आया अन्न का महत्व क्या है। माँ पार्वती के बिना संसार अधूरा है। तभी उन्हें स्मरण हुआ, माँ पार्वती तो काशी में प्रकट हुई है, जहाँ वे अन्नपूर्णा देवी के रूप में समस्त संसार का पोषण कर रही है। भगवान शंकर स्वयं काशी नगरी पहुँचे। वहाँ देखा माता पार्वती स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान है और स्वर्ण के पात्र में अन्न परोस रही हैं। उनके चारों ओर भूखे भक्त बैठे हैं, जो माँ के अन्न से तृप्त हो रहे हैं। विनम्र होकर शिव जी बोले कि हे अन्नपूर्णा देवी, मुझे भी भिक्षा दीजिए। तब समझ आया अन्न मिथ्या नहीं, अन्न ही ब्रह्मा है। माँ मुस्कुराई और अपने कर कमलों से अन्न भिक्षा के रूप में भगवान शंकर को दिया। उसी क्षण संपूर्ण ब्रह्मांड में ज्योति फैल गई, भूख शांत हुई, जीवन लौट आया और संसार फिर से अन्न से परिपूर्ण हो गया। तब माँ ने कहा, हे भगवान शंकर, हे महादेव, जब तक इस सृष्टि में प्राणी है तब तक अन्न की आवश्यकता रहेगी। अन्न को मिथ्या मत कहो, यह स्वयं ब्रह्म स्वरूप है और जो अन्न का दान करेगा वह कभी अभाव में नहीं रहेगा। इसीलिए भक्तों, अन्न को कभी तुच्छ न समझो। जो एक दाना भी किसी भूखे को देता है वह माँ अन्नपूर्णा के कृपा का पात्र बन जाता है। काशी में आज भी माँ अन्नपूर्णा मंदिर यही सिखाता है कि भूख मिटाना ही सबसे बड़ी भक्ति है और अन्नदान ही सबसे बड़ा यज्ञ है। बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। आपको ये कथाएं कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।